एक बार एक आदमी और एक औरत थे जो लंबे समय से एक बच्चे की चाहत रखते थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। आखिरकार औरत को उम्मीद थी कि भगवान उसकी इच्छा पूरी करने वाले हैं। उनके घर के पीछे एक छोटी सी खिड़की थी जहां से एक शानदार बगीचा दिखाई देता था, जो सबसे खूबसूरत फूलों और जड़ी बूटियों से भरा था। हालांकि यह एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ था और कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि यह एक जादूगरनी का था जिसके पास ताकत थी और जिसमें पूरी दुनिया डरती थी। एक दिन महिला उस खिड़की के पास खड़ी थी, बगीचे में नीचे देख रही थी, जब उसने एक क्यारी देखी जिस पर रेपेंजल नामक सुंदर पौधा लगा हुआ था और यह इतना ताजा और हरा लग रहा था कि वह इसे पाने के लिए तरस गई। वह पूरी तरह से उदास हो गई और पीली और दुखी दिखने लगी। तभी उसका पति घबराया हुआ उसके पास आया और उसने पूछा, तुम्हारी क्या परेशानी है? प्रिय पत्नी, बताओ क्या परेशानी है? उसने जवाब दिया, अगर मैं हमारे घर के पीछे बगीचे में मौजूद रेपेंजल को नहीं खा पाई तो मैं मर जाऊंगी। मुझे तो वो बहुत अधिक प्रिय है। अब मैं क्या करूं बताइए। वह आदमी जो उससे प्यार करता था, उसने सोचा अपनी पत्नी को मरने देने से तो अच्छा है कि मैं उसे रेपेंजल लाकर दे दूं और उसे खुश कर दूं, चाहे इसके लिए तुम्हें कितनी ही कीमत क्यों न चुकानी पड़े। बस इतना सोचकर वह व्यक्ति जब अंधेरा होने लगा तो वह दीवार फांदकर जादूगरनी के बगीचे में उतरा और उसने जल्दी से रेपेंजल के पौधे की एक मुट्ठी उठाई और उसे अपनी पत्नी के पास ले गया। उसने तुरंत अपने लिए इसका सलाद बनाया और उसे लालच से खाया। उसे उसका स्वाद इतना अच्छा लगा, इतना बढ़िया लगा कि अगले दिन उसे पहले से 3 गुना ज्यादा इसकी तलब हुई। ये भी कमाल हो गया। अब तो लड़की को और भी ज्यादा मात्रा में रेपेंजल चाहिए था। अगर उसे आराम करना था तो उसके पति को एक बार फिर से बगीचे में उतरना होगा। अब पत्नी ने तो फिर से पति को बोल दिया बगीचे में उतरने के लिए। शाम के अंधेरे पर उसने फिर से खुद को नीचे उतारा, लेकिन जब वह दीवार से नीचे उतरा तो उसे डर लगा, क्योंकि उसने जादूगरनी को अपने सामने खड़े देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे में घुसने की? उसने कहा। तुम मेरे बगीचे में चढ़कर चोर की तरह मेरे रेपेंजल चुराने की। तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। उसने उत्तर दिया, ओह, न्याय के स्थान पर दया को रहने दो। मैंने केवल आवश्यकता के कारण ऐसा करने की कोशिश की है, नहीं तो मैं कभी भी तुम्हारे रेपेंजल को छूता तक नहीं। मेरी पत्नी ने खिड़की से रेपेंजल नामक पौधा देखा और उसके लिए उसके मन में इतनी लालसा पैदा हुई कि अगर उसे खाने को न मिलता तो वह मर जाती। तब जादूगरनी ने अपना गुस्सा कम किया और उससे कहा, अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ जितनी चाहे उतनी रेपेंजल ले जाने की अनुमति दूंगी। बस मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझे वह बच्चा देना होगा जिसे तुम्हारी पत्नी इस दुनिया में लाएगी। उसका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा और मैं एक माँ की तरह उसकी देखभाल करूंगी, लेकिन वो बच्चा मुझे ही मिलना चाहिए। भयभीत आदमी ने सब कुछ मान लिया। अब उसके पास और रास्ता भी क्या बचा था। जब बच्चा पैदा हुआ तो जादूगरनी तुरंत प्रकट हुई और उसने बच्चे का नाम रेपेंजल रखा और उसे अपने साथ ले गई। रेपेंजल बड़ी होकर धरती की सबसे खूबसूरत बच्ची बन गई। जब वह 12 साल की हुई तो जादूगरनी ने उसे जंगल में स्थित एक मीनार में बंद कर दिया, जिसमें न तो सीढ़ियां थी और न ही दरवाजा, बल्कि सबसे ऊपर एक छोटी सी खिड़की थी। जब जादूगरनी अंदर जाना चाहती तो वह खुद को उसके नीचे रख देती थी और चिल्लाती, रेपेंजल रेपेंजल, अपने बाल मेरे लिए पास नीचे कर दो, मेरे पास अपने बालों को छोड़ो।
और इतना कहते ही रेपेंजल अपने बालों को नीचे छोड़ देती। हालांकि रेपेंजल के बाल बहुत ही लंबे और शानदार थे, जो सोने की तरह चमक रहे थे। जब उसने जादू करने की आवाज सुनी तो उसने अपने लटों को खोला और उन्हें खिड़की के ऊपर लगे हुक में लपेट दिया। फिर बाल 20 गज नीचे गिर गए और जादूगरनी उनके सहारे पर चढ़ गई। 1 या 2 साल बाद ऐसा हुआ कि राजा का बेटा जंगल से होकर मीनार के पास से गुजरा। तभी उसने एक बड़ा मीठा सा गाना सुना, जो कि इतना मनमोहक था कि वह चुपचाप खड़ा होकर सुनता रहा। यह रेपेंजल थी, जो एकांत में अपना समय अपनी मधुर आवाज में गाने में बिताती थी। राजा का बेटा उसके पास चढ़ना चाहता था और मीनार का दरवाजा ढूंढता था, लेकिन कोई दरवाजा उसे दिखाई न दिया। वह घर की ओर चला गया, लेकिन रेपेंजल के गाने ने उसके दिल में एक ताल सी उठा दी थी। उसके मन की गहराइयों को छू लिया था। वह हर दिन जाकर जंगल में उस गाने को सुनने लगा। एक बार जब वह इस तरह एक पेड़ के पीछे खड़ा था तो उसने देखा कि एक जादूगरनी वहां आई और उसने सुना कि वह कैसे चिल्ला रही है, रेपेंजल रेपेंजल, अपने बाल मेरे पास नीचे कर दो। रेपेंजल ने अपने बालों की लट नीचे कर दी और जादूगरनी उसके पास चढ़ गई। अगर वह सीढ़ी है जो ऊपर जाती है तो मैं भी अपने भाग्य को आजमाऊंगा, उसने कहा। और अगले दिन वह अंधेरा होने लगा तब वहां आया और उसने मीनार के पास गया और चिल्लाया, रेपेंजल रेपेंजल, अपने बाल मेरे पास नीचे कर दो। बस इतना सुनते ही बाल नीचे गिर गए। राजकुमार ऊपर चढ़ गया। पहले तो रेपेंजल बहुत डर गई जब एक ऐसा आदमी जिसे उसने कभी नहीं देखा था वह ऊपर आ गया। लेकिन जब वह उसके पास आया तो राजा के बेटे ने बिल्कुल उससे एक दोस्त की तरह बातें करना शुरू कर दिया और उसे बताया कि उसका दिल कितना उत्तेजित हो गया था। उसे देखे बिना उसे चैन नहीं पड़ रहा था। वह उसे देखने के लिए मजबूर था, इसलिए यहाँ आया है। रेपेंजल का डर ये बात सुनकर दूर हो गया। तब उसने पूछा, क्या वह उसे अपना पति बनाना चाहेगी? और उसने देखा कि वह जवान और सुंदर है, तो उसने सोचा वह मुझे बूढ़ी जादूगरनी गोथेल से भी ज्यादा प्यार करेगा। इसलिए उसने हाँ कहा और अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। उसने कहा, मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि नीचे कैसे उतरूं। जब तुम भी आओ अपने साथ रेशम की एक गेंद लाना और मैं उससे एक सीढ़ी बनाऊंगी। जब वह तैयार हो जाएगी तो मैं नीचे उतर जाऊंगी। तुम मुझे अपने घोड़े पर सवार करके बिठाकर ले जाना। अब राजा का लड़का भी इस बात से सहमत हो गया। उस समय तक उसे हर शाम उसके पास आना चाहिए, क्योंकि बूढ़ी औरत दिन में आती थी। अब लड़के को पता था कि उसे हर शाम को आना है। जादूगरनी ने इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं की, जब तक कि एक बार रेपेंजल ने उससे कहा, मुझे बताओ डैम गोथेल, ऐसा कैसे हुआ कि तुम युवा राजा के बेटे की तुलना में मेरे लिए इतनी भारी हो? वह एक पल में मेरे पास है। दुष्ट बच्ची, जादूगर ने चिल्लाई, मैं तुम्हें क्या कहते हुए सुन रही हूँ? मुझे लगा कि मैंने तुम्हें पूरी दुनिया से बचा लिया है, अलग कर दिया है, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। गुस्से में उसने रेपेंजल के खूबसूरत बालों को पकड़ लिया और उसे अपने बाएं हाथ में 2 बार लपेटा और दाहिने हाथ से कैंची पकड़ी और उन बालों को काट दिया। वे कट गए और प्यारी चोटियां जमीन पर गिर गई। अब रेपेंजल के बाल छोटे हो गए। वह इतनी निर्दयी थी कि बेचारी रेपेंजल को एक रेगिस्तान में बता दूंगा।
तब वह जहाँ बहुत क्रोधित उसे हुई और बहुत उसे दुख और उठाकर पीड़ा में रहना पड़ा। हालांकि जिस दिन उसने रेपेंजल को बाहर निकाला, उसी दिन जादूगरनी ने अपने कटे हुए बालों की चोटियों को खिड़की के हुक पर बांध दिया। और जब राजकुमार आया और चिल्लाया, रेपेंजल रेपेंजल अपने बाल नीचे कर दो, उसने बाल नीचे कर दिए। राजकुमार चढ़ गया, लेकिन अपनी सबसे प्रिय रेपेंजल को खोजने की बजाय उसे जादूगरनी मिल गई, जो उसे दुष्ट और जहरीली नजरों से देख रही थी और उसे मारने की पूरी फिराक में थी। क्या होगा अब राजकुमार के साथ? आहा, वह मजाक करते हुए चिल्लाई, तुम अपनी सबसे प्यारी चिड़िया को ले आओगे, लेकिन वह सुंदर चिड़िया अब घोंसले से में बैठकर गा नहीं रही है। बिल्ली ने उसे ले लिया है और तुम्हारी आंखें भी नोच लेगी। रेपेंजल तुम्हारे लिए अब खो चुकी है, तुम उसे फिर कभी नहीं मिलने वाले हो। भूल जाओ रेपेंजल को। अब राजकुमार ने जब ये सारी बातें सुनी तो राजा के बेटे का दर्द बेहाल हो गया और वह अपनी निराशा से मीनार से नीचे कूद गया। वह अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन जिस कांटे में वह गिरा उससे उसकी आंख चुभ गई। फिर वह जंगल में अंधाधुंध घूमता रहा, केवल जड़ें और जामुन खाता रहा और अपनी सबसे प्यारी पत्नी के चले जाने पर रोने के अलावा कुछ नहीं करता। पूरा दिन जंगल में रोते हुए इधर उधर घूमता रहता। इस तरह कुछ सालों तक दुख में भटकता रहा और आखिर में रेगिस्तान में पहुंचा, जहां पर रेपेंजल अपने जुड़वा बच्चों के साथ, जिन्हें उसने जन्म दिया था, एक लड़का और लड़की दयनीय स्थिति में रहती थी। उसने एक आवाज़ सुनी और वह उसे इतनी जानी पहचानी लगी कि वह उसके पास गई। और जब वह उसके पास पहुंचा तो रेपेंजल उसे पहचान गई और उसकी गर्दन पर गिरकर रोने लगी और उसको बताया कि उसके 2 आंसुओं ने उसकी आंखों को गीला कर दिया है और वो फिर से साफ हो गई हैं और वह उनसे पहले की तरह देख सकता था। वह रेपेंजल को अपने राज्य में ले गया, जहां उसका खुशी खुशी स्वागत किया गया और धूमधाम से रेपेंजल को रखा गया। उसके बाद लंबे समय तक वे खुश रहे।